हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया होम्योपैथी कंसल्टेंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं और कौन सी पोटेंसी से आपको शुरू करना चाहिए और कौन सी पोटेंसी आपके लिए सबसे बेहतर है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज एंड तक मेरे साथ बने रहें। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट वो रेमेडी जो आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन पे एक्शन देती है उसको कहते हैं पॉलीक्रेस्ट। ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और ये इसकी डिस्कवरी डॉक्टर हैनेमन जी ने की थी। अब बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम का। जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा फिजिकली बेचैन होता है पर मेंटली भी बहुत बेचैन होता है। तो मेंटली बेचैन बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ ये फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि ये भी चाहता है मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बस मूव करता रहूं, बट ये फिजिकली इतना वीक है कि ये नहीं कर पाता और एक जगह पे बैठ जाता है पर इसका दिमाग घूमता रहता है। जो आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट है ये अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही कॉशियस होता है। ये नहीं कि अपनी ही हेल्थ को लेके होता है, जो आसपास के लोग हैं ना उनकी भी हेल्थ को लेके ये बहुत ही कॉशियस होता है। ये जो भी चीज खाता है वो बहुत ही सोच समझ के खाता है कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर इसको थोड़ा सा फीवर भी हो जाता है या हेडेक भी हो जाता है या कोई स्किन में थोड़ी सी भी चेंजेस देखने को मिलती हैं तो एकदम डर जाता है, एकदम गूगल सर्च करता है और जानने की कोशिश करता है ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, और एकदम डर जाता है कहीं कोई इलाज बीमारी तो नहीं होगी। हम बात करते हैं बर्निंग की। ट्रायो है, 3 मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम, सेकंड है सल्फर, थर्ड है फास्फोरस। ये जो पेशेंट है आर्सेनिकम एल्बम का, इसको क्या इंटरनली ये बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा चिल्ली है, पर इसको पूरी बॉडी में हीट चाहिए। सिर्फ हेड को छोड़ के उसको पूरी बॉडी में हीट चाहिए और हेड को वो रेफ्रिजरेटर में रखना चाहता है। इस तरह का पेशेंट है ये जो आर्सेनिकम एल्बम का जो पेशेंट है ये जल्दी से किसी पे यकीन नहीं करता। इसको क्या है, यकीन नहीं करता पर इसको करना पड़ता है क्योंकि ये फिजिकली बहुत वीक है, ये काम नहीं कर पाता, इसको किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और ये जो पर्सन है आर्सेनिकम एल्बम का, इसको फेयर है, डेथ से फेयर है, इसको अकेले रहने से इसे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये जो पेशेंट है आर्सेनिकम एल्बम का, ये फास्टिडियस बहुत है। इसको क्या है, अपना घर साफ सुथरा चाहिए। पर नक्स वोमिका का जो पेशेंट है, मैंने मेडिसिन लास्ट बताई थी आपको, नक्स वोमिका का जो पेशेंट है वो भी फास्टिडियस है, पर उसको अपना काम करने वाली जो जगह है ना वहीं पे हर चीज एक ऑर्डर से चाहिए। बट जो आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट है इसको क्या है, घर साफ सुथरा चाहिए, हर चीज एक ऑर्डर से चाहिए। अगर पेन है तो पेन स्टैंड में होना चाहिए, अगर फोन है तो वो अपनी जगह में होना चाहिए, बुक्स हैं तो वो भी अपनी जगह में होना चाहिए, इवन के टॉवल भी अपनी जगह में होना चाहिए। हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर से चाहिए इसको। अगर इस पेशेंट के घर में कोई गेस्ट भी आ जाते हैं ना, 3 से 4 दिन तो वो बेयर करता है। उसके बाद जब पूरे घर में वो मूव करके दिखता है कि कोई भी चीज एक प्रॉपर ऑर्डर से नहीं है, तो ये पेशेंट ही या शी कोई भी हो सकता है, तो इरिटेट हो जाता है। तो ये जो पेशेंट है आर्सेनिकम एल्बम का, ये अपने जो है ये पैसे को लेके बहुत ही कॉशियस होता है। ये पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर इसके घर में कोई पुरानी चीजें हैं जिन्हें आप कबाड़ में दे देना चाहिए, ये नहीं देता। ये सोचता है कि क्या पता इन फ्यूचर क्या हो, इन चीजों की जरूरत पड़े। अगर मैं आज इन्हें कबाड़ में दे दूंगा, फिर जब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह का होता है आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट। ये मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रही हूँ क्योंकि होम्योपैथी में सबसे पहले जानना जरूरी है पर्सन को, पर्सन के नेचर को, और सिम्टम्स को भी जानना जरूरी है क्योंकि सिम्टम्स और पर्सन के नेचर को जान के एक जो होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है ना, वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है। अब बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम का को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है फूड पॉइजनिंग के लिए, क्योंकि कुछ भी पुराना खा लिया, कोई भी बासी खाना खा लिया, एक्सपायरी खाना खा लिया,
उसकी वजह से क्या है, डायरिया शुरू हो गया, वॉमिटिंग शुरू होगी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, जलन हो रही है, तो कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन केसेस में आप आर्सेनिक एल्बम को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम का। जो पेशेंट है ना, इसको प्यास लगती है बहुत, पर मैंने मेडिसिन बताई थी ब्राइनिया अल्बा, उसमें भी पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती थी, पर वो एक टाइम पे 2 से 3 गिलास पानी पी जाता था, और फिर भी ड्राइनेस है। पर ये जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता है, अगर ज्यादा पानी पी जाएगा इसको एकदम वॉमिट आउट हो जाता है, उल्टी आ जाती है इसको। इसको क्या है, ठंडा पानी नहीं पीना, इसको थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, क्योंकि ठंडा पानी जैसे ही पिएगा तो इसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी, वॉमिट आउट हो जाएगा सारा। तो गर्म पानी से इसकी तकलीफें जो है कम होंगी, इसको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं नोज की। जो ये मेडिसिन यूज की जाती है एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में। छींके क्या है, वाटरी, नाक में से बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज है, छींके बहुत ज्यादा आ रही हैं, इतनी ज्यादा छींकों के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा। तो क्या है, ओपन एयर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जब इंडोर में पेशेंट आ रहा है तो आराम मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स जब आ रहे हैं तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। आप ट्राई करें, बहुत डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगी आर्सेनिकम एल्बम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्किन के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई है, सोराइसिस हो गया है, बॉयल्स हो गए हैं, कार्बंकल हो गए हैं, खारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जलन बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ही बदबूदार है, तो इन सब कंडीशन में आर्सेनिक को आप यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। पर आर्सेनिकम एल्बम की जो कंप्लेन होती है ना, खासकर जो स्किन की है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ स्किन इशू हो गया, तो स्किन में कोई भी चादर ओढ़ने से या कोई भी चीज से जैसे हम करेंगे कवर, तो पेशेंट को आराम मिले, तो ये अगर सिम्टम्स हो तो आप आर्सेनिकम एल्बम यूज करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दे। अस्थमा के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिक। जैसे ही पेशेंट सोने के लिए जाता है तो उसको एक डर होता है, जैसे ही सोने जाता है उसको अस्थमेटिक अटैक शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अस्थमेटिक अटैक है वो दोपहर को 12 बजे और रात को दोबारा 12 बजे ज्यादा होता है। तो जैसे ये सोने का सोचता भी है, चलता कहता है चलो मैं अब सोता हूँ, तो जैसे ही जाता है तो इसको अस्थमेटिक अटैक शुरू हो जाता है, इसलिए ये सोने से बहुत ज्यादा डरता है, इसको घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो इन कंडीशन में भी आर्सेनिक एल्बम यूज की जाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। पाइल्स है, एनल फिशर है, इन केसेस में भी आर्सेनिक यूज की जाती है। क्या है, एनल एरिया में बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, जलन बहुत ज्यादा हो रही है, पर हीट से आराम मिल रहा है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम को यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। कैंसर के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिक। जलन बहुत ज्यादा हो रही है, अगर कोई भी कैंसर हो गया ना, जलन बहुत ज्यादा हो रही है, जो डिस्चार्ज है बहुत ही बदबूदार है, इन सब केसेस में आर्सेनिक को यूज किया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती है। अब बात करेंगे हार्ट के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिक। तो पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा है, सुबह के टाइम ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और क्या है, पेशेंट बहुत लंबे टाइम से टोबैको यूज कर रहा है, उसकी वजह से हार्ट रिलेटेड जो है इश्यूज वो पैदा हो रहे हैं, पैल्पिटेशन हो रही है, फैटी डिजनरेशन हो गई है हार्ट की। फैटी डिजनरेशन यानी फैटी ड्रॉपलेट्स एक्युमुलेट इन द हार्ट मसल, तो उसकी वजह से क्या है, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है। जो लोग क्या करते हैं, लंबे टाइम से तंबाकू यूज करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब केसेस में आर्सेनिकम एल्बम को यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। फीवर के केसेस में, टाइफाइड फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है, घबराहट बहुत ज्यादा है, तो इन सब केसेस में भी आर्सेनिक को यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं पोटेंसी की, क्योंकि पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है होम्योपैथी में। मेडिसिन का तो मेडिसिन के सिम्टम्स हमें पता चल गए, पर्सन का जो नेचर है वो भी पता चल गया, पर जो पोटेंसी है, हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही इंफॉर्मेशन देती हूँ कि 30 नंबर से ही शुरू करें, क्योंकि 30 नंबर जो है सेफ और इफेक्टिव नंबर है। 30 नंबर जो एक्यूट कंडीशंस होगी, तो उसमें आपने आर्सेनिक 30 नंबर
सुबह 2 ड्रॉप, दोपहर को 2 ड्रॉप और शाम को 2 ड्रॉप आप दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग पे लें और आपने 10 से 12 दिन तक लेने हैं एक्यूट कंडीशन में। अगर क्रोनिक कंडीशन की बात करते हैं तो क्रोनिक कंडीशन में पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, एनल फिशर की प्रॉब्लम होगी या स्किन इश्यूज हो गए, तो उसके बाद हार्ट इशू हो गए, तो इन सब कंडीशन में क्या है आप मेडिसिन ले सकते हैं। 30 नंबर ही यूज करें। 30 नंबर आपको 25 टू 28 डेज तक यूज करना है। वही 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को आपने ऐसे यूज करना है। अब 200 नंबर की बात करें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका जो नेचर है, इंसान का जो नेचर मैंने इतना बताया वो भी मैच हो रहा है, सिम्टम्स भी मैच हो रहे हैं, तो तब आप ये 200 नंबर एक दिन छोड़कर एक दिन में डायरेक्टली 2 ड्रॉप टंग पे ले सकते हैं। 200 नंबर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में, अपने कोलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है या आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका आंसर देने की। थैंक यू सो मच।